मैं मेरे फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि अपने 15 लाख की गाड़ी ले जाऊँ। शान बढ़ेगी। अच्छा, ये ले 10 रुपए और बस ही चली जा। 50 लाख की बस है और भी शान बढ़ेगी। सुनिए जी, हाँ? ये अकेला आदमी और शादीशुदा आदमी में क्या अंतर होता है? अरे भगवान, अकेला आदमी ना परिवर्तन ला सकता है। अच्छा, और शादीशुदा? शादीशुदा आदमी तो सिर्फ सब्जी ही ला सकता है। क्या? मेरे काफी बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टर से बात हुई है, ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख रुपए बताया। 2 लाख? 2 लाख के तो आप मुझे सोने के गहने ला दो, मैं तो गंजे के साथ भी रह लूंगी। आपको याद है आप जब मुझे देखने आए थे तो मैंने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी? नहीं यार, नहीं पता। आप भी ना, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी मरने के लिए पटरी पर सोता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि एक्सप्रेस आ रही है या फिर पैसेंजर। मुझे ना थोड़े पैसे। कहो क्या मतलब? कुछ भी ना कहो, अरे अब आपको नहीं बोलूंगी तो किसे कहूंगी? क्या कहना है, पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। क्या सुनना है, अरे मुझे मेकअप खरीदना है। मुझको पता है, देखो मैं चुड़ैल लग रही हूँ। सबको पता है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। चुप कर पगले, तेरी जान का क्या करूं? अगर कुछ करना ही है तो तेरे प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम पे कर दे। क्या कह दिया है? अच्छा, हाँ। अरे सुनो, तुम्हारा भाई आ रहा है, कुछ खाने में मंगवाना है। भाई आ रहा है? हाँ। एक काम करो, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी और हाँ कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ। हाँ सुन लिया साले साहब, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज और क्या था? हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स लेते आना। अरे हाँ बाबा, आपकी बहन ने ही मंगवाया है। हाँ, ये सब कुछ तुम मेरे भाई से मंगवा रहे हो? हाँ, अरे अब वो आ रहा है तो वही लाएगा ना, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। मेरे दोस्त ने मुझे प्रश्न किया कि परिवर्तन किसे कहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया, जो कभी बादलों के गरजने पर मेरे आके गले लगती थी, आज वो ही बादलों से ज्यादा गरजती है। सुनिए जी, ये क्या लिख रहे हो? मैं ना पत्नी पे निबंध लिख रहा हूँ। अच्छा जी, पत्नी पे निबंध लिख रहे हो? लाओ जरा पढ़ने तो दो। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, हमेशा सोता रहता था, मुझसे काम नहीं हो पाता था, घर वालों के ताने सुनकर रो भी दिया करता था। फिर मैंने इस नए प्रोडक्ट के बारे में सुना जिसका नाम है पत्नी। ये सच में बहुत लाजवाब है। अब मैं अपनी नींद केवल 2-3 घंटे में ही पूरी कर लेता हूँ और हर तरह का काम कर लेता हूँ। दुनिया भर के ताने और गालियाँ हंसते हंसते सह लेता हूँ। कितनी भी मुसीबत आए हमेशा खुश रहता हूँ। दुख सुख की फिक्र से ऊपर उठ गया हूँ। नरक और स्वर्ग यही है, इसका भेद समझ गया हूँ। मुझे अपने दुश्मनों से भी प्यार हो गया है। सच में पत्नी असरदार है, इसलिए अपनी पत्नी की फोटो हमेशा अपने पास रखो और जब भी तुम्हें किसी प्रकार की कोई घबराहट हो तो अपनी पत्नी की फोटो देख लो। तुम जरूर कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम अपनी पत्नी को सह सकते हो तो सच में तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ? क्यों पागल बनाया मेरा? पागल और तेरा? पागल तो थारे खानदान में किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। क्या कर दिया तेरा ऐसा? क्या पागल बना दिया? अरे तेरा बाप ने क्या करा था, फुलझड़ी है मेरी बेटी, फुलझड़ी है। और फुलझड़ी कह के मेरे हाथ में सुतली बम थमा दिया। हर वक्त सुर 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 होती रहे, पता नहीं कब फटेगा, हम तो डरे रहे। मुझे ना थोड़े पैसे। कहो क्या मतलब? कुछ भी ना कहो, अरे अब आपको नहीं बोलूंगी तो किसे कहूंगी? क्या कहना है,
पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। सुनना है अरे मुझे मेकअप खरीदना है। मुझको पता है, देखो मैं चुड़ैल लग रही हूँ। सबको पता है। गुंजन, ये जन्म जन्म के साथ रहने वाली बात सच है क्या? हाँ। मतलब अगले जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे? ओह नो, मतलब खुदकुशी करने का कोई फायदा नहीं। भगवान है कहाँ रे तू? बताओ, अगर तुम्हारे दोस्त को 1000 रुपए की जरूरत है और तुमने उसे 2000 रुपए दे दिए तो वो आपको कितने रुपए लौटाएगा? कुछ भी नहीं लौटाएगा। पागल हो क्या? इतना आसान गणित नहीं जानते? गणित तो जानता हूँ, लेकिन तुम ना मेरे दोस्तों को नहीं जानती। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाए और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाए। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें क्या पता सास के बारे में? सारा दिन वो मुझसे काम करवाती है। अरे यार, ये तो गलत बात है ना। तुम हर रात को मेरे सामने अपनी सास की बुराई करती रहती हो। क्या आज तक एक बार भी मैंने कभी तुम्हारे सामने मेरी सास की बुराई की है? हाँ, की है? हाँ?